तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। आइए मिलके प्रभु के नाम को आराधना और स्तुति चढ़ाएंगे। जिसके नाम में छुटकारा और जिसके नाम में चंगाई है, आइए उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, गाइए। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। कहो हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। Thank you, Lord. मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए, छुटकारा पाए, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रतिदिन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रतिदिन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए। ओ हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमें, ओ छुटकारा पाए, ओ हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यीशु के नाम से छुटकारा है, उसकी आराधना में, उसकी प्रार्थना में। ओ हालेलुया। रे बशे के रे में, ओ अपने ध्यान को अपना पिता
की ओर लगा के उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। वो परमेश्वर अपनी सामर्थ से हमें भरे। ओ हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। जीवन में कुछ भी क्यों ना होता रहे, हम उसकी प्रशंसा करते रहें। उसका नाम हमारे जीवन से महिमा पाता रहे, ये हमारी डिजायर हो मेरे प्रियो। कष्ट और मुसीबत और परेशानियां जीवन में रहेंगी, लेकिन उनके बावजूद हम प्रभु की महिमा करते रहें। ऐसा प्रभु फजल हमें दे। तेरी स्तुति करूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। तुझको ऊंचा करूंगा, तेरे नाम को जपता रहूंगा। तेरी स्तुति करूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। तुझको ऊंचा करूंगा, तेरे नाम को जपता रहूंगा। प्रशंसा तेरी करूंगा, चाहे चाहे जीवन में कुछ भी हो। धन्य तुझको ही कहूंगा, चाहे दुख हो या हो सुख। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा के गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। ये दिल तुझको समर्पित, मेरा सब कुछ तुझको अर्पित। ये दिल तुझको समर्पित, मेरा सब कुछ तुझको अर्पित। मेरा उठना बैठना सब कुछ तू जांचता है। मुझे छू के पवित्र कर दे ऐ मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को, राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को महिमा दे। ओ अब्बा, प्रशंसा तेरी करूंगा, चाहे जीवन में कुछ भी। प्रभु तेरी प्रशंसा और तेरी महिमा हमारे जीवन से सदैव हो। खुदा हर एक जीवन के मोड़ पे
तेरी प्रशंसा हमारे जीवन से हो। वो जब परेशानियां पहाड़ों के सामने हमारे सामने आ जाए, पहाड़ों की तरह हमारे सामने आके खड़ी हो जाए, तब भी हमारे जीवन से तेरी प्रशंसा निकलने पाए। वो हर एक कठिन दौर से जब हम गुजरे खुदा, हमारे जीवन से तेरी महिमा होने पाए। Let your will be done in our life, Lord. जब तक हम जिंदा रहे, हम अब्बा तेरी आराधना और तेरी प्रशंसा करते रहे खुदा। आइए प्रभु के दास के द्वारा उस जीवित कलाम को जो हमारे लिए प्रभु ने दिया है, उसे सुने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को महिमा मिले। एक बार फिर आज प्रभु ने लोगों के मध्य आने के लिए मौका दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हैं और प्रभु ने हम सबको संभाल रखा है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। निरंतर हम आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और हमारा विश्वास है कि प्रभु जिस प्रकार से आज तक संभाला है, आगे भी हमें संभालते रहें। आप भी हमारी सेवकाई के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर इस सेवकाई को इसी प्रकार से करते रहने के लिए हमें मदद करें। आइए प्रियो, आज शाम के समय में थोड़ी सी देर हम वचन से देखेंगे कि आज प्रभु हमें क्या बात सिखाना चाहता है। आज जो वचन मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ, बहुत ही साधारण वचन जो एक बार फिर आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हो सकता है बहुत बार आपने इस वचन को सुना होगा। हम निकाल के पढ़ेंगे मत्ती उसका 7वां अध्याय, उसका 7वां वचन और 8वां वचन हमें क्या सिखाता है। हम पढ़ेंगे और धीरे धीरे उसको सीखने की कोशिश करेंगे। पढ़े भाई। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जब हम इस आयत को पढ़ा, जैसे मैंने बोला मत्ती 7 का 7 और 8, तो आप सब ने, बहुत सारे लोगों ने ये सुनते ही आपको लगा होगा कि ये तो वही वचन है जो हमने कई बार सुन चुके हैं। यस, ये वही वचन है जो हम कई बार सुन चुके हैं, परंतु हो सकता है आज आपसे परमेश्वर कुछ नई तरीके से बात करे और कुछ नए प्रकाशन हमें दें। तो प्रियो, इस समय जब हमने पढ़ा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो को तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सब जब प्रभु में आए, हम प्रभु में विश्वास करने लगे, तो हमने प्रभु से मांगा कि प्रभु हमारा उद्धार करें, प्रभु हमें शांति से भरें, प्रभु मेरे जीवन से ये परेशानी दूर करें, प्रभु मुझे सुदृढ़ करें। परंतु कई बार क्या होता है कि जब हम मांगते हैं तो मांगने का हमारा प्रारूप ठीक नहीं होता है, जिसकी वजह से कई बार हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें जो मांगना है वो हम नहीं मांग के कुछ और मांग रहे होते हैं। जिस प्रकार से छोटा बच्चा अपने पिता से बहुत कुछ मांगता है, उसे बहुत कुछ चीज़ों की अभिलाषा रहती है, परंतु उसका पिता उसे सब कुछ नहीं दे देता, क्योंकि वो उसकी उम्र के लिए जो चीज़ें वो मांग रहा है वो उसके काम की नहीं है। इसी प्रकार से जब हम विश्वासी जीवन को व्यतीत करते हैं तो हम प्रभु से बहुत कुछ मांगते हैं जो प्रभु हमें उस समय नहीं देता। अब यहाँ पे रुक के एक बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, वो ये है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगते हैं उन्हें मिलता है, जो ढूंढते हैं वो पाते हैं, और जो खटखटाते हैं उनके लिए खोला जाता है। तो यहाँ पे एक क्रिया प्रकट हो रही है। वो क्रिया क्या है? कंटिन्यूस। आपको जो मांगना है वो हमेशा आपके जीवन में आपको मांगते रहना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मांग के थक जाते हैं कि प्रभु तो नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो वचन है ये हमारे ऊपर इस बात को प्रकट करते हैं कि ये क्रिया आपको निरंतर काल प्रकट हो रहा है। यहाँ पे निरंतर आपको इस चीज को करना है, और ये जो क्रिया है, ये जो करना है, ये चीज हमारे अंदर धीरज को पैदा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं बात को कि हम परमेश्वर से जब मांग रहे हैं, कई बार प्रभु हमें तुरंत हमें नहीं देते हैं, शीघ्रता से
शीघ्र प्रतिक्रिया हमारी प्रार्थनाओं की तरफ नहीं करते हैं, तो वहां पे परमेश्वर जब नहीं करते हैं तो प्रभु हमें धीरज सिखा रहे हैं, या हमारा उचित समय नहीं आया है कि वो चीज हमें उस समय दी जाए। तो हम कई बार इन बातों में जब हम पढ़ते हैं कि तू तो कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, परंतु मैं तो बहुत समय से मांग रहा हूं प्रभु, तू मेरे लिए नहीं करा, तो हम निराश हो जाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, वचन हमें सिखाता है कि तुम मांगते रहो, प्रार्थना करते रहो, थको मत। एक पुत्र अपने पिता से कंटिन्यू मांगता रहता है जब तक वो इसको प्राप्त नहीं कर लेता है, ना कि वो पिता को छोड़ देता है, पिता तो सुन ही नहीं रहा है, पापा तो पापा है ही नहीं, ऐसे नहीं होता। एक छोटा बच्चा जब अपने पिता से कुछ मांगता है तो वहां पे वो कंटिन्यू उस चीज के बारे में मांगता रहता है, और जब तक उसको पाता नहीं है उस चीज में लगा रहता है। इसी प्रकार से आत्मिक जीवन में इस आयत का एक बहुत महत्व है कि मांगो ताकि तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो ताकि तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और 8वां वचन इस बात को स्पष्ट कहता है कि जो कोई, भाई पढ़े, क्योंकि जो कोई मांगता है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। उसे मिलता है। अब क्या हुआ, आपने कई बार मांग के थक के छोड़ दिया, पर अपेक्षा अभी भी किस बात की है कि प्रभु हमारी सुने, प्रभु हमें दे, प्रभु हमें देना चाहिए प्रभु को, प्रभु हमारा परमेश्वर है। परंतु आपने मांगना छोड़ दिया है, आपने प्रभु से जो रिश्ता आपको रखना था आपने छोड़ दिया है, जिसका प्रभाव हमारे आत्मिक जीवन पे पड़ता है। यहाँ पे वचन हमें सिखाता है कि जो कोई मांगता है, यहाँ पे जब आप इस बात को 8वीं आयत को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा जो क्रिया है वो क्रिया काल चल रहा है, निरंतर का निरंतर, कंटिन्यूस 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 कंटिन्यू आपको ये काम करना है ताकि आप आत्मिक जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। आपको जो चाहिए, मेरे प्रियो, मैं एक बात रुक के कहता हूँ आपको कि जो भी कुछ आशीषें हैं, जो भी सब कुछ है जो आपको दिखता है, जो प्लेजर्स आपको दिखते हैं, जो आनंद की चीज़ें आपको दिखती है, जो आशीषें आपको दिखती है, वो सब कुछ हमारा है। बोलिए, वो सब कुछ हमारा है। सारी आशीषें हमारी है, सारी ब्लेसिंग्स हमारी हैं, सारे प्रभु की तरफ से सारी उत्तम आशीष हमारे लिए है, परंतु वो हमें नहीं मिलती एक साथ। कारण क्या है? बिकॉज परमेश्वर उचित समय पे हमारे लिए कार्य करता है। हालेलुया। तो हम नहीं जानते कि प्रभु ने हमारे लिए कौन सा उचित समय रख रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पे वचन सिखाता है कि मांगते रहो। एक परमेश्वर का वचन कहता है मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। तुम मांग नहीं रहे हो। कई लोग मांग रहे हैं परंतु सही नहीं मांग रहे। वचन हमें बहुत सारी बातें इन 2 आयतों के माध्यम से सिखाता है। तो मांगने का अर्थ है, पहली बात जो बता रहा हूं आपको, मांगने का अर्थ है कि आवश्यकता का ज्ञान और विश्वास कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब हम मांगते हैं तो उससे यह प्रकट होता है कि मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पे है जो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो फर्स्ट पॉइंट, हालेलुया। क्या आपको विश्वास है कि जिस परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा? हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला खुदा है। यदि ऐसा विश्वास है तो आप निराश होके मांगना क्यों बंद कर देते हैं? बहुत सारे लोग जब प्रभु नहीं देता है तो प्रभु को प्रभु बोलना बंद कर देते हैं। होना यह चाहिए कि प्रभु यदि तू दे तो भी तू मेरा खुदा है और तू ना दे तो भी मेरा खुदा है, क्योंकि हम अपने पिता को बदल नहीं सकते। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ में हैं? हम अपने पिता को बदल नहीं सकते। जब हमने परमेश्वर को अपना पिता करके स्वीकार करा है, जब हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा है, तो हमने इस बात को अंदर माना है कि यीशु ही हमारा उद्धार करता है। जब आपने इस बात को माना है तो कोई भी बात आपको मसीह से जुदा नहीं करनी चाहिए। यदि परमेश्वर कुछ चीजों को आपको उस समय नहीं दे रहा है, देन गॉड वांट्स टू टीच यू समथिंग। परमेश्वर आपको पेशेंस सिखा रहा है। हो सकता है कि वो उस समय आपकी नीड नहीं है, आप जबरदस्ती उस चीज को उस समय प्राप्त कर रहे हैं। हो सकता है ये आपकी दृष्टि से आपको बेस्ट लग रहा है, पर परमेश्वर की दृष्टि से वो चीज आपके लिए सही नहीं है। हालेलुया। और जो लोग
कंटिन्यू उस बात में लगे रहते हैं, जब लोग प्रभु से सही तरीके से मांगते रहते हैं, तो प्रभु उन्हें उनके लिए बेस्ट इंतजाम करके देता है। कोई बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर से जब आप मांग रहे हैं, ये इस बात को प्रकट करता है कि आपका विश्वास प्रभु के ऊपर है, आपकी आवश्यकता का ज्ञान आपको है, और उस आवश्यकता के अनुसार आप परमेश्वर से मांग रहे हो कि परमेश्वर मेरी ये आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार मेरे जीवन में तू कार्य कर। हालेलुया। सही समय पे सही चीज परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। तो पहली बात, मांगने का अर्थ है कि आवश्यकता का ज्ञान और विश्वास कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। मेरे प्रियो, मैं एक बात कहना चाहता हूं यहां पर रुक के। क्या हमारा परमेश्वर को नहीं पता कि हमें किस चीज़ों की ज़रूरत है? आज एक संसारिक माता पिता बखूबी जानते हैं कि हमारे बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसके लिए अच्छी एजुकेशन की तैयारी करते हैं कि उसे कहाँ डालना है। जब उसकी अच्छी एजुकेशन हो जाती है तो अब ये विचार करते हैं कि अब मुझे इसको कौन सा स्पेशलाइज कोर्स डालना है, अब मुझे इसके लिए क्या बेहतर करना है कि इसका भविष्य बने। बच्चा स्कूल जाता है, हर महीने उसकी फीस जमा करने के लिए बच्चे को चिंता नहीं करनी पड़ती, चिंता कौन करता है? पिता। तो जब संसारिक माता पिता हमारे लिए इतना चिंतित रहते हैं, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए चिंतित नहीं रहता है? यस, ही केयर्स फॉर अस। वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी चिंता करता है। इसलिए वचन हमें सिखाता है चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है, चिंता करना परमेश्वर का काम है। और यहां पे वचन हमें सिखा रहा है, मांगो मांगो, आप परमेश्वर के समीप जाओ। मेरे प्रियो, ये जो मांगना है ना, ये एक रिश्ता है, ये एक रिश्ता है। आज एक बच्चा अपने पिता से, अपनी मम्मी से ही मांग सकता है, ना कि किसी पड़ोसी अंकल या आंटी से जाके कुछ मांग पाएगा। उनसे मांगने में हिचक होती है, उनसे मांगने में एक मन में एक संकोच होता है कि मैं इनके पास जाऊंगा, क्या ये मेरी हेल्प कर पाएंगे। परंतु जब पिता से मांगा जाता है, तब कैसा बोला जाता है? पापा मेरे लिए कर देना, मम्मी मेरा ये काम है, ये कर देना, मम्मी मेरे को ये करना है, आपको मेरे लिए करना पड़ेगा। हालेलुया। कैन यू अंडरस्टैंड द रिलेशन? क्या आप समझ पा रहे हैं? विश्वास के साथ में, एक अपनेपन के साथ में आप परमेश्वर के साथ में इस क्रिया में आए, मांगते रहें, ठंडे ना पड़े, मांगते रहें। कई बार जब प्रभु हमारी नहीं सुनता तो हम ठंडे पड़ जाते हैं। तो दूसरे पॉइंट पे मैं जाता हूं, वो है कि ढूंढने का अर्थ है कि परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हुए निवेदन करना। परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को जानते हुए, उसकी इच्छाओं को पालन करते हुए उससे निवेदन करना। कई पुत्र, संसारिक जीवन में उदाहरण दे रहा हूं, कई पुत्र पिता की आज्ञाओं का कोई पालन नहीं करते, उनको पिता से कोई मतलब नहीं है, उनकी इच्छा से कोई मतलब नहीं है, और उनसे मांगना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आप मुझे बताइए कि पिता मजबूरी के नाते वो उसको उस चीज़ को कर देते हैं कि मेरा बच्चा है, मुझे करना पड़ेगा। परंतु कई बार पिता करना बंद कर देते हैं। वाई? बिकॉज वो हमें सिखाना चाहते हैं। तो ढूंढने का अर्थ है कि परमेश्वर की इच्छाओं को पालन करते हुए, What is our God's will? परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे लिए, उस बात को आपको अपने जीवन के अंदर देखना है कि परमेश्वर मुझसे क्या क्या चाहते हैं, परमेश्वर मुझसे क्या क्या चाहते हैं। निकाल करके पढ़ेंगे 6 अध्याय के 8 वचन को, यदि हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मत्ती 6:8। सो तुम उनकी नाई न बनो, हाँ, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। हमारा पिता हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें क्या चाहिए, हमें हमारी आवश्यकताओं को वो जानता है। पर वो क्या चाहता है कि हम उसके पास जाएं, उससे रिलेशन बिल्ड करें, उससे प्रार्थनाएं करें, उसके साथ समय बिताएं और उसकी इच्छाओं के अनुसार काम को करें। यदि आप चाहते हैं, मेरे प्रियो, मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारा संसारिक माता और पिता के साथ संबंध होता है, यदि उसी प्रकार से गहरा संबंध आपका परमेश्वर के साथ होगा, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेंगे। वाई? बिकॉज गॉड लव्स अस। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। उसने बिना मांगे आपके लिए और मेरे लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया कि वो इस दुनिया में आए और हमारे लिए लहू को बहाया और हमें जीवन दिया। इससे बढ़कर क्या?
बिना मांगे प्रभु ने हमारे लिए बलिदान करा है। मेरे प्रिय, इस बात को अपने अंदर उतारें, इस बात को समझें कि आपका परमेश्वर मांगने से बेहतर हमें देने वाला परमेश्वर है। लेकिन कई लोग इस प्रकार से बोलते हैं, प्रभु तू अब तुझसे क्या मांगे, तू तो सब जानता है। परंतु मेरे प्रियो, माता पिता सब कुछ जानते हैं, फिर भी माता पिता अपेक्षा करते हैं कि उनका बच्चा उनके पास आके बैठे, उनके पास आके कुछ 2 क्षण उनसे बात करे, उनसे कहे। समटाइम्स क्या होता है, अभी जब मेरा बेटा रहनी है, मैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ले आता हूँ, ले आने के बाद भी मैं इंतज़ार करता हूँ कि वो मुझसे मांगे। वाई? बिकॉज जब वो मांगता है तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? जब मांगता है तो उसका मांगने का तरीका अलग होता है। पापा प्लीज़ आप ये कर दोगे मेरे लिए, पापा प्लीज़ आप ये चिप्स ला दोगे, पापा आप मेरे लिए डेयरी मिल्क ला दोगे। जो उसका मांगने का तरीका है, उससे हमारे अंदर प्यार उमड़ता है। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है, मांगने से बढ़कर देता है, परंतु वहां पे जब हम मांगते हैं तो एक अलग रिलेशन डेवलप होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि उसकी इच्छाओं को पालन करते हुए हमें निवेदन करना है, परंतु कब? जब आप उसकी इच्छाओं को पालन करेंगे तो मांगने का आपके अंदर हियाव होगा। ठीक है ना? जब आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जीवन चलाएंगे, जब आप पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे, तो आप जब प्रभु के सिंहासन के पास जाएंगे, जब आप घुटने टेक के उससे मांगने बैठेंगे, जब आप उससे बोलेंगे प्रभु ये कर दो, तो आपके अंदर हियाव होगा कि मैं प्रभु की इच्छाओं को पूरा कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूँ। यस, आई कैन आस्क लॉर्ड। मैं मेरे पिता की सारी इच्छाओं को फॉलो कर रहा हूँ। यस, मैं उससे कुछ भी मांग सकता हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ करेंगे। हालेलुया। परंतु एक बच्चा जो अपने पिता की कुछ भी नहीं सुनता, अपने हिसाब से जीवन जीता है, अपनी मर्जी से उसको सब कुछ करना है, क्या उसके अंदर हियाव है कि अपने पिता से मांगे? नो, उसके अंदर हियाव नहीं होगा। वो जबरदस्ती उस चीज को दिखाएगा कि आप मेरे पिता हैं, आपका मेरे लिए करना पड़ेगा। पर मेरे प्रिय हूं, परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं। परमेश्वर के साथ यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवनों में काम करे, तो परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हुए उससे निवेदन करें। तीसरी बात, खटखटाने का अर्थ है कि परमेश्वर के पास धीरज से आए, चाहे शीघ्र मिले या ना मिले। हालेलुया। कई बार खटखटाते हैं, क्या होता है, अभी अगर हम किसी के दरवाजे पे खड़े हुए नॉक कर रहे हैं, कितनी देर तक खड़े रहेंगे हम? 2 बार करा, 3 बार करा, 4 बार करा, 5 बार करा, नहीं खोल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? यस, हम बोलते हैं ये तो खोल ही नहीं रहे, हम जा रहे हैं। यहाँ पे खटखटाते रहने का क्या अर्थ है? खटखटाते रहना, 8वें वचन में मैंने बताया, कंटिन्यूस, यू हैव टू बी देयर, बी पेशेंस रखें अपने अंदर, वहीं रुक जाए, ठहरे रहे। वचन कहता है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू द्वार खोले तो मैं भीतर आना चाहता हूं। परमेश्वर हमारे जीवन में आने के लिए इंतजार करते हैं, वेट करते हैं। हालेलुया। जब प्रभु इंतजार कर रहे हैं, तो आप जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप इंतजार नहीं कर सकते, आपको तुरंत चाहिए। हमारा नेचर कैसा है? अभी प्रभु, मैं रात में प्रार्थना करी, सुबह चमत्कार हो जाना चाहिए। कई बार प्रभु कर देते हैं, मैं बोल रहा हूं चंद मिनटों में परमेश्वर चमत्कार को कर देते हैं, परंतु कई बार प्रभु हमें पेशेंस को सिखाते हैं। रुक जाओ, ठहरो, रुक जाओ, अभी ये समय नहीं आया है। खटखटाते रहने का मतलब है रुक जाओ, ठहरे रहो। उचित समय पे, वचन कहता है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, उचित समय पे वो आपको बढ़ाएगा। इट मीन्स एक समय है जब आपको दीनता से बने रहना पड़ेगा, उचित समय पे। यू डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट टाइम, आपको नहीं पता कौन सा सही समय है, कब परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है। कई लोग हार मान जाते हैं। हालेलुया। कई लोग प्रार्थना करते थक जाते हैं। मैं कहने वाला हूं, जब आप थके, शायद हो सकता है 1 मिनट के बाद ही प्रभु आपको बढ़ाने वाला था। हालेलुया। बिकॉज वी डोंट नो द टाइम। हमें पता हो कि प्रभु कब आने वाला है, तो हम उसी समय बैठ के पवित्र होने की कोशिश करेंगे। तो कुछ चीजें परमेश्वर ने अपने हाथ में रख दी। हालेलुया। एक पुत्र को यह पता हो कि मेरे पिता मेरे लिए इस समय करने वाले हैं, ये तो मेरे लिए होना ही है, तो वो क्या करता है? वो मस्त हो जाता है, अब पिता पापा की सुने या नहीं सुने, अपने लिए ये चीज तो आने वाली है। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? एक बच्चे को एक पिता ये आश्वासन दे दें कि मैं तेरे को बाइक देने वाला हूं, क्या होगा? अब उसको ये पता चल गया कि मेरे पापा मुझे बाइक देने वाले हैं। अब उसको कहीं से खबर मिल जाए कि मेरे पापा ने मेरे लिए बाइक बुक कर दी है, पैसे देके
बुक कर दी है। तो अभी तक जो एक्सरसाइज चल रही थी, अभी तक जो पापा को पटाने का कार्य चल रहा था, अभी तक जो पापा को खुश करने का कार्य चल रहा था, वो जैसे ही ये खबर मिली कि बाइक बुक हो गई है, तब क्या होगा? प्रारूप बदल जाएंगे। क्या हो जाएगा? प्रारूप बदल जाएंगे, एक अलग अलग दौर में हम पहुंच जाएंगे। बिकॉज नाउ आई एम श्योर दैट आई विल गेट अ बाइक। उस बच्चे को क्या हो गया? श्योर हो गया कि अब मैं बाइक को मुझे मिलने वाली है, पापा ने बुक भी कर दिया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कुछ चीज़ें अपने अधिकार में रख रखी है, हमारे ऊपर प्रकट नहीं करी। वो क्या? कि हम इस बात को समझ पाए, हम इस बात को जान, हम उसके नीचे, उसके हाथ के नीचे दीनता से बने रहें। उचित समय पर परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। दीनता से बने रहना धीरज को बताता है। परमेश्वर हमारे अंदर धीरज को डेवलप करना चाहता है, और धीरज विश्वासी का गहना होना चाहिए। हालेलुया। मैक्सिमम बिलीवर्स शुड लर्न दिस क्वालिटी। अपने अंदर इस क्वालिटी को इंकलकेट करने की कोशिश करें, इस क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करें, अपने अंदर इस क्वालिटी को चमकाने की कोशिश करें कि हम धीरज में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। क्योंकि ये सब कुछ, आत्मिक जीवन पूरा धीरज पे भी निर्भर है। क्योंकि कई बार जब प्रभु हमें कुछ नहीं देते हैं तो हमें बुरा लगने लग जाता है, परंतु यहाँ पे वचन हमें सिखाता है खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, खटखटाते रहो। अर्थात निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रभु से मांगते रहो, निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में जाते रहो, निरंतर परमेश्वर के पास बैठे रहो, निरंतर परमेश्वर को बोलो प्रभु ये मेरे को चाहिए। पर ये बोलने का हियाव कब आएगा? जब आप दूसरी बात पूरी करेंगे। क्या? आप परमेश्वर की वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। हालेलुया। वचन कहता है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। हालेलुया। पहला वचन कहता है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। 6 अध्याय के 33 वचन को भाई पढ़ दें। 6 अध्याय के। इसलिए पहले सबसे पहले क्या करना है? धर्म और राज्य की पढ़े। उसके राज्य और धर्म की खोज करो। राज्य और धर्म की खोज करो, अर्थात उसके वचनों को पढ़ो, उसके वचनों को समझो, उसको अपने अंदर उतारो और उसके अनुसार चलो। तब बोलो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यू विल गेट एवरीथिंग। समटाइम्स व्हेन व्हाई वी आर नॉट गेटिंग, कुछ ब्लेसिंग्स जो हमारे लिए है वो हमें क्यों नहीं मिल पाती है? हम इस बात को सोचते नहीं है। इस बात को सोचने की जगह हम प्रभु से गुस्सा हो जाते हैं कि उसको तो इतना दे दिया, उसको तो इतना दे दिया, वो तो अभी 6 महीने भी नहीं हुए, उसको प्रभु ने इतना आशीषित कर दिया, मुझे 4 साल हो गए, प्रभु मुझे अभी भी आशीषित करा। ये सोचने की जगह, ये जेलसी अंदर आने से पहले ये सोचो कि व्हाई आई एम नॉट रिसीविंग ब्लेसिंग। परमेश्वर मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, परमेश्वर उसका भी परमेश्वर है। और वचन कहता है कि परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। बट समटाइम्स व्हाई वी आर नॉट रिसीविंग ब्लेसिंग, बिकॉज हम शायद खटखटाते थक गए और हम चले गए। खटखटाते हम बोर हो गए। कब तक करता रहूं प्रभु, कब तक करता रहूं? प्रभु का वचन हमें यहाँ पे कंटिन्यूस उस चीज को करने के लिए बोल रहा है। ये जो 3 बातें हैं, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ, ये आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना सिखाती है, परमेश्वर के साथ रिलेशन को बिल्ड करना सिखाती है। बिकॉज विदाउट रिलेशन यू कांट आस्क। बिना रिश्ते के आप मांग नहीं सकते, और उसके बिना मांगने का कोई आपको प्रभाव भी नजर नहीं आएगा। If I have a relation with my father, I can ask whatever I want. और जब मैं उनसे मांगूंगा तो उस मांगने का प्रभाव, उसमें मेरा मांगने का कॉन्फिडेंस भी अलग होगा। बिकॉज आई नो मैं उनकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं, मैं उनकी बातों को पूरा करने की कोशिश करता हूं। क्या आप परमेश्वर के वचन को पूरा करने के प्रयासरत हैं? पिछले लॉकडाउन के टाइम में जब हमने देखा, बहुत सारे विश्वासी लोग आज प्रभु से प्रार्थना ही करना बंद कर दिया है। नॉर्मल सुबह और शाम की प्रार्थनाएं हो रही हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन हमें आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी सिखाता है, उन्नति सिखाता है, अवनति नहीं सिखाता। यदि आप कहीं आत्मिक जीवन में अवनति कर रहे हैं, यदि आप कहीं घट रहे हैं आत्मिक जीवन में, तो अपने आप को प्रभु की वेदी पे लाके रखें, प्रभु की उपस्थिति में बैठें और प्रभु को कहें, हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में ठंडापन आया है। शायद मैं खटखटाते थक गया, मुझे लगा कि तू मेरी सुन नहीं रहा है। मेरे प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, परमेश्वर अंधा नहीं है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा है।
यदि वो आपको किसी समय रोक रहा है, कोई चीज, कोई बात के लिए, कोई आशीषें आपके लिए रुकी हुई हैं, प्रभु के पास जाओ, प्रभु को बोलो, नो लॉर्ड दिस इज माय, ये मेरा है, ये आशीष मेरी है, प्रभु मेरे ऊपर ऊंधे लो। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आप क्यों नहीं कह पा रहे कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है? बिकॉज शायद आप उसके धर्म और राज्य की खोज में लगे हुए नहीं हैं। जितना आप धर्म और राज्य की खोज में लगे रहेंगे, उतना ही सारी वस्तुएं आपको मिलती जाएंगी। बाइबल कहती है पीछे 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 दे विल फॉलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई हाथ उठा के बोले प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सामर्थी खुदा है। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हम किस तरह से परमेश्वर से मांग रहे हैं, इस बात को भी प्रभु देखता है। तो पहली बात जो मैंने आपके साथ बांटी वो ये है कि आपका विश्वास प्रकट होता है मांगने में। दूसरी बात, जब हम ढूंढते हैं तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हुए निवेदन करें। ढूंढने का अर्थ है कि परमेश्वर की इच्छाओं को पालन करते हुए, अर्थात उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हुए उससे निवेदन करें। तीसरी बात जो कहना चाहता हूं वो ये है कि जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, खटखटाते हैं, परंतु यदि आपकी सुनी नहीं जा रही, तुरंत प्रभाव से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, तो मेरे प्रियो, वचन हमें सिखाना चाहता है, प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हम धीरज धरें। बिकॉज एक छोटा बच्चा 5 साल का पिता को ये बोले कि मुझे हेलीकॉप्टर ला दो, तो वो उसकी दृष्टि से शायद उसको इम्पोर्टेंट लग रहा है, परंतु पिता जानते हैं कि वो अभी इस हेलीकॉप्टर का क्या करेगा। तो वो क्या करते हैं, उसे खिलौने का हेलीकॉप्टर ला देते हैं। क्या आप मेरे साथ में हैं? क्या आप समझ रहे हैं बात को? हमारे जीवन के लिए क्या भला है वो बेहतर जानता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मांगना छोड़ दें, प्रभु सब हमें देगा। यस, वो सब देगा, परंतु मांगना अपने पिता के साथ और पिता का पुत्र को आशीष देना, ये एक रिलेशन है। प्रार्थनाएं करना आपका आपके परमेश्वर से मांगना है। प्रभु के पास आएं और प्रभु से मांगते रहें। मैं कहना चाहता हूं, थकिए मत, थकिए मत, थकिए मत। प्रभु से मांगते रहें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द आशीषों को ढेलने जा रहा है। परमेश्वर बहुत जल्द आपके जीवन में डेवलपमेंट करने जा रहा है। प्रभु बहुत जल्द आपके रुके हुए कामों को चलाने जा रहा है। परमेश्वर बहुत जल्द आपकी सारे मनोरथों को पूरा करने जा रहा है। परंतु क्या है, खटखटाते रहिए। शीघ्र उत्तर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, खटखटाते रहिए। पास्टर साहब हमेशा बताते हैं कि प्रार्थनाओं का उत्तर कई तरीके से आता है, तुरंत आ जाता है। एक होता है यस, एक होता है नो, एक होता है वेट। 3 टाइप्स ऑफ। तो यदि परमेश्वर नो बोल रहा है तो क्या परमेश्वर बदल जाएगा? परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर हमेशा रहेगा। वेदर यू एक्सेप्ट और नॉट, गॉड इज आवर गॉड। हालेलुया, हालेलुया। क्या सृष्टि का रचनाकार आपके बोलने से बदल जाएगा कि वो सृष्टि का रचनाकार नहीं है? नहीं, सृष्टि का रचनाकार तो सृष्टि का रचनाकार ही रहेगा। ओनली थिंग इज इफ यू एक्सेप्ट, यदि आप इस बात को रिसीव करते हैं तो ये आपके लिए आशीष की बात है। नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु परमेश्वर का रचना, सृष्टि का रचनाकार तो सृष्टि का रचनाकार ही रहेगा। आपका और मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान ही रहेगा। भला ये है कि हम उसको एक्सेप्ट करके उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और अपने जीवन में आशीषों को रिसीव करते चले जाएं। मैं आशा करता हूँ आप इस बात को समझ गए हैं कि 3 बात जो हमें करनी है वो ये है कि मांगते रहें, ढूंढते रहें और खटखटाते रहें। मांगना आपका विश्वास प्रभु में प्रकट करता है और ढूंढना अर्थात परमेश्वर के वचन की इच्छाओं को पूरा करते हुए प्रभु से निवेदन करना। तीसरी बात, खटखटाते रहना, चाहे मिले या ना मिले, शीघ्र मिले या ना मिले, आप इस क्रियाओं में लगे रहें। परमेश्वर बहुत जल्द आपको अपनी आशीषों से भरने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इन 3 बात को, बहुत ही साधारण सी 3 बात मैंने आपके साथ बांटी है। आशा करता हूं कि परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा आशीषित किया है और भी जो लोग सुनेंगे परमेश्वर उन सबों को आशीष दे, मेरी ऐसी प्रार्थना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर,
हम धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर वचन के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया। कई बार परमेश्वर हम आत्मिक जीवन में जब चलते हैं तो हमने जब इस वचन को पढ़ा कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर जब हम शुरू में तेरे पास आए और हमने बहुत सारी बातों को मांगा और तूने हमें दिया, और परमेश्वर जब आगे हम विश्वासी जीवन में बढ़ते चले गए तो कई बार हमने मांगा और हमें नहीं मिला। इस बात से प्रभु कई विश्वासी लोगों के जीवन में निराशाएं आ जाती है परमेश्वर, लेकिन तेरा वचन हमें सिखाता है कि हमें मांगते रहना है कंटिन्यूसली प्रभु, हमें इस क्रिया में लगे रहना है खुदा। ये निरंतर होने वाली क्रिया है प्रभु जी। हमें दैनिक जीवन में खुदा इस बात को अपने जीवन में अपनाना है कि हम मांगते रहें खुदा, हम ढूंढते रहें तेरे वचन को, तेरी इच्छाओं को जानते हुए निवेदन करें परमेश्वर। कई बार हम ऐसे निवेदनों को तुझसे करते हैं खुदा जो तेरी इच्छा में नहीं है, और इस वजह से खुदा हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना मांगते हैं खुदा कि हम में से हर एक विश्वासी लोगों को खुदा तू ऐसी सद्बुद्धि और ज्ञान दे कि खुदा हम तेरी इच्छाओं को जान के तुझसे प्रार्थनाएं करें खुदा। हम जानने पाए कि तेरी इच्छाएं क्या है, तू हमसे क्या चाहता है कि हम तुझसे मांगे खुदा। इस बातों को हमारे ऊपर रिवील करें खुदा, हर एक विश्वासी से बोले और बातचीत करें खुदा। हम तुझसे प्रार्थना मांगते हैं कि हम निरंतर खटखटाते रहें खुदा। चाहे हमें शीघ्र उत्तर मिले या ना मिले, हम निराश नहीं हो, हम हताश नहीं हो, लेकिन हम उन क्रियाओं में लगे रहें। अर्थात खुदा हम तेरे साथ संगति हमेशा करते रहें। ओ तू हमारा परमेश्वर सदा हम इस बात को बोलते रहें खुदा, और तुझसे खुदा हमारा रिलेशन और गहरा होता चला जाए प्रभु जी। परमेश्वर हम कहने पाए कुछ मिले या ना मिले, मैं परमेश्वर की महिमा सदैव करता रहूंगा, मैं परमेश्वर से निरंतर प्रार्थनाएं करता रहूंगा, मैं परमेश्वर के वचन को सदैव पढ़ता रहूंगा। इस प्रकार से हम में से हर एक विश्वासी का जीवन होने पाए, क्योंकि परमेश्वर तू हमारा परमेश्वर है खुदा। कोई वस्तु हमें प्राप्त हो, कोई आशीष हमें मिले या ना मिले, परमेश्वर तू हमारा परमेश्वर सदैव रहेगा खुदा, कि तूने हमें बनाया है, तू हमारा सृजनहार खुदा है खुदा। ये बात हम में से हर एक विश्वासी के जीवन में उतरी रहे परमेश्वर, शैतान हमें बहकाने ना पाए। तुझसे प्रार्थना मांगते हैं। कई बार खुदा जब खुदा हम प्रार्थनाएं करते हैं और हमारी नहीं सुनी जाती तो हमें नेगेटिव विचार घेर लेते हैं। लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, यदि इस समय हमारे साथ जुड़ा कोई भी व्यक्ति नकारात्मक विचारों में है, कोई भी प्रभु डिप्रेशन में है, कोई भी परेशानियों में है खुदा, किसी को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा है खुदा, इस प्रकार के सभी नकारात्मक विचार अभी और इसी समय प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवनों से दूर हो जाएं। प्रभु अपनी सामर्थ को हर एक विश्वासी के जीवन में बहने दे परमेश्वर, हर एक के जीवन में खुदा तेरा उद्धार और कल्याण बना रहे खुदा। ऐसे तुझसे प्रार्थना मांगते हैं खुदा। एक बार फिर खुदा धन्यवाद देता हूं कि आज फिर तूने एक बार परमेश्वर तेरे नाम को प्रचार करने के लिए तूने खुदा हमें मौका दिया। मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना को जल्द आने वाले प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और कबूल कर ले पिता परमेश्वर, आमीन। सब बोले आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में सदैव अपनी आशीष को बनाए रखे। इन बातों में जो आपने सीखा है उन बातों को निरंतर अपने जीवन में करते रहें, ताकि परमेश्वर की आशीष, अपरंपार आशीषों की वर्षा आपके जीवन में सदैव होती रहे। प्रियो, यदि आप हमारे लिए अगर धन भेज के हमारी सहायता करना चाहते हैं, मिनिस्ट्री की सहायता करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए इस अकाउंट नंबर पे, UPI ID पे आप धन को भेज के हमारी सहायता कर सकते हैं, इस सेवा में योगदान को दे सकते हैं। यदि आप अपने प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप अपने प्रार्थनाओं को वहाँ पे दे सकते हैं। 24/7 प्रार्थना टावर आपके लिए खुला है। कभी भी आप प्रार्थनाओं को निवेदन को दें, हम निरंतर आपके लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।